रब की किबरियाई के सामने झुक जा, उम्मत को तालीम दे दे। यहाँ क्या है, खालिक की अजमत का जिक्र है, उसकी बढ़तरी का जिक्र है, अपनी बेबसी का जिक्र है, आगे वन हर और कुर्बानी दे। कुर्बानी का क्या मकसद है, कुर्बानी क्यों दी जा रही है? इसमें बेशुमार मसाइल का जिक्र है, बेशुमार मुशर्रती बीमारियों का इलाज है, बेशुमार हमारे मुआशरे के झगड़ों का हल है, इसमें हमारी जिस्मानी जरूरतों का जिक्र है। जैसे मैंने अर्ज किया है, वो लोग समझते हैं कि शायद ये गोश्त जाया चला जाता है, ये उन लोगों का अकीदा सही नहीं है जो कहते हैं नहीं सिर्फ ये मक्के मदीने में जो है, मक्के में सिर्फ होना चाहिए कुर्बानी, बाकी चीजें फजूलियात हैं। ये अहले हदीस लोग कहते हैं ये गलत बात है, क्योंकि सरकार दो आलम 10 साल मदीना रहे, आपने हर साल कुर्बानी दी और 3 दिन रखो, चौथे दिन की तरफ से जाना, ये भी अहले हदीसों का एक मौक़िफ़ है कि चौथे दिन भी कुर्बानी हो जाए। यानी हर वो वायलेशन का रुख इख्तियार करते हैं, लेकिन सुन्नत के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। नाम अहले हदीस है लेकिन हदीस के खिलाफ जाएंगे, ऐसी बातें करें जो ऊट पटांग होगी, हदीस के खिलाफ होगी। नाम भी रखे हम अहले हदीस हैं, लेकिन हर बात खिलाफ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसमें बेशुमार हिकमतें बयान की, मसलन मैंने अर्ज़ किया है कि इसमें इंसान की बुनियादी जो नशो नमा के लिए गोश्त की जरूरत है, जो आम गरीब नहीं इस्तेमाल कर सकता, नहीं खरीद सकता, उसकी रब्बे कायनात ने यहां सामान। दूसरी बात, जो खाना दो सबाब खाते हैं, जो खाना गरीब मसाकीन में तकसीम होता है वो जाया नहीं जाता। जो इंसान अपने दोस्त को गिफ्ट करता है, तोहफा देता है, खाने पे दावत देता है, उसकी रंजिशें खत्म होती हैं, कदूरतें खत्म होती हैं, उसके दिल में मोहब्बत पैदा होती है, तोहफे तहफ देने से मोहब्बतें बढ़ती हैं। इसलिए कुर्बानी का गोश्त है वो नफरतों को मिटाने के लिए है, दोस्तों को अपने करीब करने का एक सबब बदरी है। ऐसे जो गरीबों का पेट पालना है, ये सबसे बड़ा अजर है, सबसे बड़ी नेकी वो गरीब की खिदमत है। खाना खिलाना सबसे अफसर आला काम है। दो ही तरीके हैं अल्लाह को राजी करने के, एक है उसकी अजमत, उसकी किबरियाई, तस्बीह और तालीम, जिक्र फिक्र, गिड़गिड़ा कर माफी मांगो, अल्लाह का जिक्र करो। एक अल्लाह को राजी करने का ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है कि अल्लाह के बंदों से प्यार करो, अल्लाह की मखलूक से प्यार करो, उनको खाना खिलाओ, उनकी खिदमत करो, हाजतमंदों की हाजतों को दूर करो। ये दोनों तरीके रब को पसंद हैं, लेकिन जो बंदों से प्यार करता है उसको जल्द कबूल करता है। जो अल्लाह के बंदों से प्यार करता है उसको जल्द कबूल करता है। बड़ा मशहूर वाक़या है जिसमें ये चीज जिक्र है कि हजरत इब्राहिम बिन आदम, उनका जिक्र बड़ा मशहूर है। रात हुई, जगमगाहट है, कमरा रोशन है, एक फरिश्ता लिख रहा है। ओ भाई क्या लिख रहे हो, कौन हो तुम? मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं। क्या लिख रहे हो? उन बंदों के नाम लिख रहा हूं जो अल्लाह से प्यार करते, जो अल्लाह से प्यार करते उन बंदों का नाम लिख रहा हूं। इब्राहिम बिन आदम पूछते हैं, ऐ फरिश्ते बताओ क्या मेरा नाम इस लिस्ट में कोई शामिल है? लिस्ट देकर फरिश्ता जवाब देता है, इब्राहिम बिन आदम तेरा नाम इसमें कोई नहीं। दूसरी रात हुई, फिर कमरा जगमगाने लग गया, कमरा रोशन हो गया, फिर वही फरिश्ता वही लिस्ट उसके सामने अब लिख रहा है। पूछा तुम कौन हो? मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं। क्या कर रहे हो? मैं उन बंदों के नाम लिख रहा हूं जो अल्लाह के बंदों से प्यार करते हैं, जो अल्लाह के बंदों को खाने खिलाते हैं, उनसे प्यार करते हैं। आज उन बंदों के नाम लिख रहा हूं और उनसे अल्लाह प्यार करता है। क्या इसमें मेरा नाम भी है? जरा चेक करो, मेरा नाम इसमें शामिल है? जवाब मिलता है, इब्राहिम बिन आदम सारे फरिश्ता आप ही का नाम है जो अल्लाह के बंदों से प्यार करते हैं। इसी मैंने अर्ज किया है कि हर इबादत के दो ही पहलू हैं, एक उसमें अल्लाह की अजमत का जिक्र है, दूसरा उसकी मखलूक से प्यार है। तो फसल्ले रब्बिक वनहर के अंदर पहले हिस्से में अल्लाह की अजमत की बिरियाई का जिक्र है। फसल्ले रब्बिक, महबूब अपने रब के लिए नमाज पढ़ के इन बातल अकीदा वालों को बता दे किसी गैर के सामने सजदा नहीं करना, सजदा फकत वहदहू ला शरीक के सामने करना है, अपनी मैं को मिटाना है, सर को झुकाना है, सुभान रब्बियल आला कहना फकत अल्लाह की जात के। इसमें अल्लाह की अजमत की बिरियाई का जिक्र है। वन हर, और उसी के नाम पे कुर्बानी के जानवर जबर करके लोगों को तकसीम करो, दोस्तों को बुलाओ, रिश्तेदारों को बताओ, अहबाब को बुलाओ, गरीबों को खिलाओ। वन हर के अंदर बेशुमार हमारी मुआशरती बीमारियों का इलाज है।
बेशुमार हमारी मुश्किलों का हल है, गरीबों के खाने का इंतजाम है, दोस्त अहबाब की रंजिशों को दूर करने का इंतजाम है। इसी रब्बी करीम फरमाते फसल्लि रब्बिक वनहर, ए महबूब लोगों के अकीदे को दुरुस्त कर दे, उनके गलत अकीदे पे ज़रबे कारी ला के बता, सईदा फकत खुदाए जुल जलाल को करना है, और जानवर भी बुतों के नाम पे ज़बह नहीं करने, जानवर ज़बह करने तो परवरदिगार के नाम पे। अब इसमें दो हिकमतों का जिक्र मैं करूंगा जो बहुत ही अहम तरीन है। सबसे पहली, इंसान के दिल में एक जमीन की क्यारी की समझ, जैसे जमीन की क्यारी है ऐसे इंसान के दिल की क्यारी है। इसमें दो किस्म के जज्बात हैं, दो किस्म के पौधे हैं। मसलन सादा सी मिसाल समझाता हूं। पहले एक जमीन है, उसके पास एक प्याली है, एक कनाल जगह है या कोई जगह जितना भी टिकट टुकड़ा है, वो जमींदार उसमें दो पौधे लगाता है। एक पौधा लगाता है फूलदार, खुशबूदार, सायादार, अच्छा, और दूसरा साथ लगा देता है कांटेदार, बदबूदार, स्मेल वाला, कांटों वाला, वो लगाता है। अगर जमींदार उन दोनों पौधों पे कोशिश बराबर करता है, दोनों की गोडी भी करता है, दोनों को पानी भी लगाता है, दोनों को खाद भी देता है, दोनों को स्प्रे भी करता है, दोनों की मुकम्मल खिदमत करता है, तो जमीन की कुव्वत नशो नमा दोनों पे बराबर खर्च होगी। जितना पौधा फूलदार, सायादार, खुशबूदार बढ़ेगा, उतना वो दूसरा पौधा जो बदबूदार है, जो कांटे वाला है, वो स्मेल वाला है, वो भी उतने बढ़ेगा। जमीन की ताकत दोनों पे खर्च होगी, जमींदार की ताकत दोनों पे खर्च होगी, दोनों पे नशो नमा पे वो काम खर्च करेगा, खाद भी देगा, पानी देगा, सप्लाई करेगा, जमीन की ताकत दो पे पट जाएगी। मैंने ये बात समझो, इंसान की दिल की क्यारी के अंदर दो जज्बात हैं, दो किस्म के पौधे हैं। एक जज्बा है मलूकियत का, एक जज्बा है रूहानियत का, एक जज्बा है फरिश्तेपन का, एक जज्बा है इसार का, दूसरा जज्बा है हैवानियत का, बर्बरियत का, सफाकियत का, दरिंदगी का। अब इंसान की मर्जी है, अगर दोनों को बराबर वो टाइम देता है, दोनों की नशोनवा पे खर्च करता है, कभी वो अच्छे काम पे जाएगा, कभी जुल्म के काम पे जाएगा। लेकिन इंसान को चाहिए कि अपने दिल की क्यारी से उस जुल्म बर्बरियत के पौधे को उखाड़ दे, वहशत दंगी को खत्म करके अपने दिल में मलौकियत का, रूहानियत का, पाकीज़गी का, तहारत का, ईसार का जो पौधा है उसकी नशो नमा करे, उसकी गोदी करे, उसको पानी दे। इंसान का दर्जा कहीं बहुत बुलंद हो जाएगा। इसलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत से ज्यादा। और दूसरा जज्बा भी कुरान पाक में मौजूद है, इंसान इंसानियत से गिर जाता है, इतना घटिया हो जाता है, इतना कमीना हो जाता है, इतना जालिम वहशत वाला जाता है, खूनखार भेड़िए से भी आगे चल जाता है। कुरान पाक में आता है इंसान अपने बुरे अमाल, जुल्मों तशद्दुद की बिना पे जानवर से भी नीचे गिर जाता है। दोनों जज्बों का जिक्र है। उधर है फरिश्ते से बेहतर हो सकता है अपने अमाले हसना की वजह से, और जुल्मों बर्बरी से वजह से वो जानवरों से नीचे गिर सकता है। अब दोनों जज्बे इंसान को अता कर दिए। अब इंसान की मर्जी है अपने किस जज्बे को फरोग देने जाता है। जो इंसान वहशत में आता है, बर्बरियत में आता है, हवस में आता है, लालच में आता है, बर्बरियत में आता है, सफाकियत में आता है, वो जायज नाजायज को नहीं देखता, वो खून करता है। हाँ, सके भाई का करना पड़ जाए, हाँ बाप को कत्ल करना पड़ जाए, या बेटे को करना पड़ जाए, या अपने कजन को करना पड़ जाए, वो मुसाफिरों को लूटता है, उनकी जानों को लूटता है, इज्जतों को लूटता है, मालों को लूटता है। उसको जायज नाजायज हर लिहाज से अपनी शिकम मंदोजी उसने पूरी करनी है। उसने ये नहीं देखना कि मेरे पेट में कहाँ से आ रहा है, हाँ भाई का माल है, हाँ बहन का माल है, किसी यतीम का माल है, बेवा का माल है। उसने हर हाल में जुल्म करके अपनी नफ्स परस्ती करनी है। वो सफाक है, वो जानवर है, वो हैवान है, वो जालिम है, वो इंसान से बदतर दर्जे में पहुंचने वाला इंसान। दूसरा कौन है? दूसरा वो इंसान है जो अपने अंदर मलूकियत को फरोग देता है, रूहानियत को देता है, अपने अंदर फरिश्तापन को जिक्र करता है। वो इंसान खुशबख्त है जो अपनी जरूरत पर दूसरों को तरजीह देता है।
खुद ना खा के दूसरों को खाना खिलाता है, खुद तकलीफ उठा के किसी तकलीफ ज़दा की तकलीफ को दूर करता है, खुद मुसीबत में खड़ा होके दूसरों की मुसीबत को दूर करता है, खुद तकलीफ उठा के बाकी को राहत और सुकून देता है। वो अपने आप पर दूसरों को तरजीह देता है, फौकियत देता है। वो लोगों के दुखों में शरीक होता है, लोगों के गमों में शरीक होता है, उनकी मुश्किलों को आसान करता है। वो इंसान आला इंसान है। तो रब्बे कायनात ने इस कुर्बानी के अंदर इस चीज की ट्रेनिंग रख दी है। ए इंसान, आज जैसे तो एक जहरी जानवर को ज़बह करके अपने रब को राजी करना का एक सबब बना रहा है, अगर कल जरूरत पड़े अपने बातन के जानवर को भी, अपने नफ्स को भी ज़बह करना पड़े, अल्लाह की जात के लिए अपना तन मन धन भी कुर्बान करना पड़े, तो उसके लिए तैयार हो जा। जैसे आज तू लाखों रुपए खर्च के जानवर ज़बह करता है, हजारों रुपए का जो बकरा ज़बह करता है, तुम्हें एक रूहानी तरबियत की जा रही है, तेरे दिल के अंदर एक सफाई का इंतजाम किया जा रहा है। इससे तू लोगों की खिदमत करेगा, गरीबों में तकसीम करेगा, बिरादरी में तकसीम करेगा, अहले मोहल्ला में तकसीम करेगा, तेरे दिल को फरोग मिलेगा, तेरे दिल को जिला मिलेगी, तेरे दिल को सुकून मिलेगा। कल ऐसी अगर तुम्हें बातन का जो है वो शैतान ज़बह करना पड़े, नफ्स को ज़बह करना पड़े, तो अपनी आहनी छुरी से उसको भी ज़बह करके अपनी मैं को मिटा दे। इसी अल्लाह पाक ने इस कुर्बानी के अंदर जिहाद का दूसरा पहलू है। सबसे पहला पहलू क्या है? वो है इंसान की रूहानियत का इंतजाम, इंसान की रूह की गज़ा, इंसान के बातन की सफाई, इंसान की तहारत का कल्ब का इंतजाम रब्बे कायनात ने इस कुर्बानी के अंदर रखा है। दूसरा अहम पहलू वक्त के साथ साथ जिहाद बहुत बड़ा अहम है। कुरान पाक के अंदर बेशुमार मकामात पर जिहाद की आयात का जिक्र है। हदीस पाक में आता है, इस अंदर जज्बा जिहाद नहीं, वो यहूदियों के मर जाए या नसरानियों के मर जाए, जिहाद का जज्बा जरूरी है। वो कौमें जो जिहाद से मुंह मोड़ लेती हैं, वो कौमें जिल्लत की चक्की में पिसती हैं, वो कौमें जलील हो जाती हैं। जिनके नौजवान जिहाद से मुंह मोड़ लेते हैं, वो लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाते हैं, वो इंसान रुसवाई में चले जाते हैं। इसी मुसलमान के लिए जिहाद बहुत बड़ा अफसल तरीन दर्जा है। अब उसकी ट्रेनिंग के लिए रब्बे कायनात ने ये कोर्स रखा है। ये कोर्स जो आज हम कर रहे हैं, ये कोर्स जिहाद की तरबियत का कोर्स भी है। जैसे महकमे वाले अपने अपना रिफ्रेशर कोर्स कराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सेमिनार बनाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कैसा करो, निज़ाम तालीम में ये नई चीज़ हम मुतारफ करा रहे हैं, तुम ऐसे बच्चों को पढ़ाओ, ये तालीम है, ऐसे ज़राअत करते हैं, तुम ये बीज डालो, ये खाद डालो, ये स्प्रे करो, तुम्हारी फसल इतनी हो जाएगी। अलगर्ज हर महकमा अपने अपने ट्रेनिंगें देता है, रिहर्सल कराता है, सेमिनार करता है, मशक़ें कराता है, उसको डेवलप करने की कोशिश करता है। बैन ही अल्लाह करीम ने इंसान की तरबियत का इंतजाम इन दिनों में रखा है। वो कैसे है? तरबियत कैसे हो रही है? जो इंसान, सबसे पहले कल भी बात की है कि अफसल तरीन दर्जा यह है कि इंसान खुद अपने हाथों से जानवर ज़बह करे, अफसल है। अगर ज़बह करना नहीं आता तो कम अज कम ज़बह के वक्त पास मौजूद रहे, अपने जानवर के ऊपर हाथ रख ले, वो फड़फड़ा रहा है, तड़प रहा है, उसका सर दबा ले, उसकी टांगे पकड़ ले, उसकी धड़ को कंट्रोल करे। दुआ भी मांगी कि अल्लाह, जिस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, सरकार दो आलम की ज़ात से तूने इसको कबूल किया, ऐसे मेरी तरफ से भी कबूल फरमा। अब इसमें जिहाद क्या है, ट्रेनिंग क्या है, तरबियत क्या है? ट्रेनिंग ये दी जा रही है कि जब इंसान जानवर ज़बह करते हैं तो जानवर फड़फड़ाता है, वो खून का फुहारा निकलते देखता है, जानवर की आवाज आती है, आवाजें निकालता है, वो तड़पता है, फड़फड़ाता है। इंसान के अंदर एक ट्रेनिंग दी जा रही है, रिहर्सल कराई जा रही है, उसके अंदर कुव्वत जज्बा बढ़ाया जा रहा है कि अगर आज तू एक तड़पते जानवर का खून नहीं दे सकता, बहता फुहारा नहीं देख सकता, तेरा जी छप जाता है, तू घबरा जाता है, तेरा बीपी लो हो जाता है, तू खुद बेहोश होकर गिर सकता है, क्या कल तवक्को की जा सकती है ऐसे इंसान से जो एक जानवर का खून नहीं देख सकता, फड़फड़ाते जानवर पे कंट्रोल नहीं कर सकता? क्या वो कल मैदान कारदार में जाके जिहाद करेगा? क्या वो तड़पते दुश्मन के ऊपर वार करेगा? उससे क्या तवक्को की जा सकती है?
जो एक जानवर का खून देखने की ताकत नहीं रखता, हिम्मत नहीं रखता, जानवर खाको खून के साथ लटपट हो रहा है, वो इंसान घबरा रहा है, उसका जी छुप रहा है, वो बेहोश होकर दड़ल जमीन पे गिर रहा है, तो क्या वो मैदान जिहाद में जाएगा? क्या वो खाक जिहाद करेगा? उससे हम क्या तवक्को कर सकते हैं जिहाद की? खालके के नाते जिहाद की यहाँ ट्रेनिंग रख दी है इंसान, तुम्हें मशक करा रहा हूँ, तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तुम एक खाको खून के साथ मुनासिबत पैदा कर, तड़पते जानवर पे कंट्रोल तो कर, उसका बहता खून देख कर तेरा दिल न छप जाए, घबरा न जाए, कल हो सकता है तू मैदान कारदार में जाएगा, दुश्मन का खून बह रहा है, उसकी नदी बह रही है, उसका बाजू कट रहा है, सर धड़ से जुदा हो रहा है, तू वहां बेहोशी की जमीन पे गिरा होगा, क्या ये जिहाद हो जाए? ऐसी तुम्हारा दोस्त भाई, तुम इकट्ठे जिहाद कर रहे हो, वो वहां गिर जाता है, दुश्मन वार करता है, तुम्हारा भाई तड़प रहा है, उसका खून निकल रहा है, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं कि अपने मुसलमान भाई को वहां से उठाकर मरहम पट्टी लगा सके, उसका खून देखते हुए उसके ऊपर टोंके कर सके, उसको पट्टी लगा सके, वहां से उठाकर अपने कैंप में ले आए, इमदादी उसको कोई मदद कर सके। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम अपने तड़पते भाई को मैदान कारजार से उठा के अपने कैंप में ला नहीं सकते, तड़पते को पानी पिया नहीं सकते, उसके ऊपर मरहम पट्टी बांध नहीं सकते, तो क्या तुम कल जिहाद कर लो? इसलिए खालके कायनात ने इसमें बिलखसूस जिहाद की ट्रेनर रखी है। इंसान, तू कुर्बानी के जानवर करेगा, खाको खून के साथ लटपट होता जानवर देखेगा, खून की नदी बहते देखेगा, तड़पे जानवर पे कंट्रोल करेगा। तुम्हें आज मशक कराई जा रही है, रिहर्सल कराई जा रही है, कल तड़पते इंसान दुश्मन पे तू वार तब करेगा कि अगर जानवर के ऊपर तू कर सकता है, अगर जानवर को कंट्रोल नहीं कर सकता, जानवर का खून बहता नहीं दे सकता, नदी देखते ही तुम बेहोश होकर जमीन पे गिर जाओगे, क्या तुमसे जिहाद हो सकता है? हरगिज नहीं हो सकता। पहलवान है, ये सारा दिन कोशिश करते हैं, खिलाड़ी मशक करते हैं, सारा साल मशक करते हैं, मैच के लिए ट्रेनिंग करते हैं, पहलवान कुश्ती करते हैं, जोटो करोटे वाले अपनी मशक करते हैं, रिहर्सल करते हैं, कल मैदान में जाएंगे तो हमें मशक तो हो जाए। बैनी खाल के कैनात इंसान की ट्रेनिंग कर रहा है, उसको तरबियत दे रहा है कि इंसान जिहाद के लिए अपने आप को तैयार कर, कम अज कम तू कुर्बानी के दिन जानवर तड़पते देख तो सही, उनको पकड़ तो सही, उनको उठा तो सही, उनका खून बहकर देखते सही, खाको खून में लथपथ होता देखते सही, कल हम तो को कर सकते हैं, कल मैदान जंग में तू जाएगा तो दुश्मन पे वार कर सकेगा, उसको गिरते को और मार सकेगा, या अपने गिरते भाई को उठा के अपने कैंप में तो ले आएगा, उसकी मरहम पट्टी तो कर देगा। अगर खून का ऐसा बह रहा है, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत हो, तुम कपड़ा लेकर अपने भाई का वो जख्म बांध दो ताकि उसकी ब्लीडिंग तो रुक जाए, वो कैंप में पहुंच जाए, डॉक्टर तक पहुंच जाए, ताकि तुम्हारे अंदर इतनी कुव्वत हो कि कम से कम बहते खून को रोक तो सको। अगर तुम एक जानवर का खून नहीं देख सकते, उसका बहते खून को देखकर बेहोश हो जाकर जमीन पे दड़ल गिरोगे, तुमसे क्या तवक्कुल तुम जिहाद पे जाओगे? काल के किनारे यहाँ बिल्कुल वक्त खत्म होता है। दो चीजों पे ज्यादा तवज्जो दी है, इंसान के बातन की तरबियत, रूहानियत, मलकियत, दूसरों को अपनी जात पे तरजीह देना, और बिल्कुल जिहाद की ट्रेनिंग रब्बे कायनात ने इस अंदर अमल की है। इंसान कुर्बानी करने से मुजाहिद बनता है, जिहाद की तरबियत मिलती है। आखिर में दुआ कर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें